हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाएगा? इसका ऑप्शन है ए 14 जून, बी 16 जून, सी 18 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 18 जून। प्रतिवर्ष 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाता है। वहीं 14 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 जून को गोवा में गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाने का उद्देश्य है कि गोवा की स्वतंत्रता संग्राम में 18 जून 1946 की हुई घटनाओं की याद में मनाया जाता है। चूँकि गोवा को आज़ाद कराने की क्रांति की शुरुआत का माना जाता है कि यह 18 जून 1946 से ही शुरू हुई थी। इस क्रांति में काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। उन्हीं लोगों को याद करने के लिए 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 1947 में यानी कि 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था, परंतु गोवा उस वक्त भी पुर्तगालियों के गुलामी में था। गोवा को आज़ाद कराने की क्रांति की शुरुआत 18 जून 1946 को ही हुई थी। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर हैं व वर्तमान में गोवा के राज्यपाल श्रीधर पिल्लई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट शुरू करने हेतु ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किया है? इसके ऑप्शन है ए साइप्रस, बी जर्मनी, सी अमेरिका या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, साइप्रस। हाल ही में साइप्रस की बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए हुए थे और यहीं पर साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया था। इसी यात्रा के दौरान जो है एनपीसीआई ने साइप्रस की बैंक के साथ यूपीआई पेमेंट्स के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साइप्रस के साथ यूपीआई पेमेंट हेतु हस्ताक्षर हुए हैं। इसका उद्देश्य है कि भारतीय पर्यटक, प्रवासी और व्यवसायों के लिए निर्बाध वास्तविक समय के डिजिटल लेन देन की सुविधा प्रदान करना। इस समझौते के तहत न केवल भारतीय पर्यटक, प्रवासी और व्यवसायों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि इससे साइप्रस की अर्थव्यवस्था में भी फ़ायदा आएगा। हाल ही में यानी कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की मुद्रा यूरो है व साइप्रस के वर्तमान में राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन से ए विशाखापट्टनम, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या डी वडोदरा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चेन्नई। हाल ही में चेन्नई में जो है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का पहला संस्करण आयोजित होने जा रहा है। यह पहला संस्करण चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। चेन्नई में होने वाले इस हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का टूर्नामेंट जो है 18 जून से शुरू होकर 27 जून तक आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025
का जो ये टूर्नामेंट है ये महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों के लिए आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन हैं ए अमिताभ कांत, बी एलियावती लोंगकुमेर, सी एस मक्कमाला या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एलियावती लोंगकुमेर। एलियावती लोंगकुमेर को हाल ही में जो है भारत की ओर से उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया है। वहीं अमिताभ कांत ने जो है हाल ही में G20 के शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है और एस मक्कमाला को हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत के तौर पर एलियावती लोंगकुमेर को नियुक्त किया गया है। एलियावती लोंगकुमेर 2009 बैच की भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। इससे पहले यानी कि एलियावती लोंगकुमेर से पहले भारतीय राजपूत अतुल महारी गोडसुर्वे थे। अतुल महारी गोडसुर्वे सन 2021 में उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत थे। सन 2021 में कोविड महामारी के कारण वहां से भारतीय राजदूत को वापस बुला लिया गया था और अब पूरे 4 वर्ष के बाद एलियावती लोंगकुमेर की उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्ति हुई है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। वह वर्तमान में उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन से ए रूस, बी अमेरिका, सी मंगोलिया या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मंगोलिया। हाल ही में जो है मंगोलिया में कॉन्क्वेस्ट जो कि एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्वेस्ट 2025 का आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। कॉन्क्वेस्ट में लगभग भारत समेत 24 देशों की सेनाएं शामिल हुई हैं। इसका उद्देश्य है कि यानी कॉन्क्वेस्ट को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि शांति स्थापना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत प्रशिक्षण किया जा सके। मंगोलिया में आयोजित होने वाले इस कॉन्क्वेस्ट में सह प्रायोजक मंगोलियाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटार है। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है और वर्तमान में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G7 समिट में हिस्सा लिया है? इसके ऑप्शन से ए कनाडा, बी इटली, सी फ्रांस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कनाडा। G7 यानी कि G7 की 2025 में बैठक कनाडा में आयोजित की जा रही है और इसी कनाडा में हो रही G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 2024 में G7 की बैठक इटली में आयोजित की गई थी। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। G समिट 2025 का आयोजक देश कनाडा है। G7 में 7 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें पहला फ्रांस, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान, चौथा इटली, पांचवा कनाडा, छठवां जर्मनी और सातवां यूनाइटेड किंगडम है। इन 7 देशों का यह G7 संगठन है। G7 की स्थापना 15 नवंबर 1975 को हुई थी। हाल ही में 2025 में जो है G7 की बैठक कनाडा में आयोजित की जा रही है
कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है? इसके ऑप्शन है ए मैक्स वर्स्टैपन, सी लुइस हैमिल्टन, सी लैंड नॉरिस या डी जॉर्ज रसेल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉर्ज रसेल। हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता जॉर्ज रसेल रहे हैं। वही मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है और लुइस हैमिल्टन ने लगातार जो है हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स यानी कि चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है और वहीं लैंड नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है और जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता जॉर्ज रसेल हैं। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन का यह 10वां दौर था और इस 10वें दौर के विजेता जॉर्ज रसेल रहे। इसी कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में पहले स्थान पर जॉर्ज रसेल, दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टैपन व तीसरे स्थान पर एंड्रिया किमी थी। एंड्रिया किमी जो है यह है जॉर्ज रसेल के ही साथी हैं और सबसे कम उम्र के कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में तीसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है? इसके ऑप्शन है ए जयपुर पैट्रियट्स, बी यू मुंबा, सी चेन्नई लायंस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यू मुंबा। हाल ही में यू मुंबा ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है। यू मुंबा ने यह खिताब जयपुर पैट्रियट्स के खिलाफ खेलकर अपने नाम किया है। हाल ही में यू मुंबा ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब जीता है। वहीं यू मुंबा ने यह खिताब जयपुर पैट्रियट्स को हराकर अपने नाम किया। यू मुंबा ने जयपुर पैट्रियट्स को 8-4 के स्कोर से हराया और पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस खिताब अपने नाम किया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्लई एस मुथु का निधन हुआ है। इनका संबंध किससे था? इसके ऑप्शन है ए अभिनेता, बी पत्रकार, सी गायक या डी वैज्ञानिक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वैज्ञानिक। नेल्लई एस मुथु जो कि एक पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं इसरो में, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। नेल्लई एस मुथु ये एक पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। नेल्लई एस मुथु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके थे। नेल्लई एस मुथु का जन्म 10 मई 1951 को तमिलनाडु में हुआ था व इनका निधन जो है 16 जून 2025 को हुआ। नेल्लई एस मुथु 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।